नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। और जो भी लोग अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में बड़ा कैसे कुछ किया जा सकता है। बड़ा करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि हर वक्त बताया जाता है हम लोगों को, सेमिनार में हो चाहे होम मीटिंग हो, जो भी हो, हम लोग हर वक्त बात करते हैं, हमारे सीनियर बात करते हैं, मोर प्लान मोर रिजल्ट। लेकिन प्लान बड़े बड़े प्रोग्राम में भी दिखाए जाते हैं, मीटिंग्स सेमिनार में, और प्लान 1 to 1 भी होता है। लेकिन सर्वाधिक रिजल्ट कहाँ से निकलता है? रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान कहाँ होता है? ये होता है होम मीटिंग में। तो होम मीटिंग हमको किस तरह से करना चाहिए, होम मीटिंग करते हुए किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे हमें होम मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए होम मीटिंग चाहिए। होम मीटिंग को कैसे करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि होम मीटिंग करते वक्त हमको सबसे पहला जो ख्याल करना चाहिए, जो होशो हवास से हमको मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजर के नाते वो ध्यान रखना चाहिए कि पहले से हमें कुर्सियां अरेंज नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कितने आदमी आएंगे, आप कुर्सियां ला के रखें। आपने 100 आदमी को आमंत्रित किया है, आप 100 कुर्सी, 100 से ज़्यादा कुर्सी आमंत्रित ला करके रखें, लेकिन कुर्सियां सब नहीं लगाएं। यदि आपने जितनी कुर्सियां लगाई उतने लोग नहीं आए तो कुछ कुर्सियां खाली रह जाएंगी, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए सारी कुर्सियों को एक ही बार नहीं लगा दें। क्या करें, लोग आते जाएं और कुर्सियां दूसरे दरवाजे बरामदे कहीं भी रख दें, दूसरे रूम में, तो लोग आते जाएं और कुर्सी लाते जाएं और लोग बैठते चले जाएंगे। ये ध्यान रखें, आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप इस चीज़ को बारीकी से ध्यान रखें कि कुर्सी पहले से नहीं लगाएं, बल्कि कुर्सी कहीं रख दें और जब लोग आते चले जाएं तो कुर्सी लाते चले जाएं और लगाते चले जाएं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो गए हैं वहाँ प्लान के लिए, तो बोर्ड और मार्कर हमारा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और बोर्ड और मार्कर तो बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि प्लान बताने में कोई दिक्कत ना हो बीच में। इससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जब हम प्लान लेने के लिए खड़ा होते हैं तो हम कहाँ से प्लान लें, रूम के किस क्षेत्र से हम प्लान लें। जहाँ भी सामने दरवाज़ा हो वहाँ पर उसके अपोजिट या उसके बगल में हमको बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। बोर्ड हमको दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए, दूसरे तरफ रखना चाहिए कि इस दीवार में यदि दरवाज़ा है तो फिर उधर रखना चाहिए, दूसरे छोर में हमें रखना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए। इस दरवाजे से कोई आए बैठे कोई जाए कोई मतलब नहीं है, हम उधर रहें दरवाजे से जस्ट उल्टा, सामने नहीं, दूसरे तरफ अंदर रूम में रहें। दरवाज़ा को फ्री छोड़ दें, दरवाज़ा के सामने वाला जगह भी फ्री छोड़ दें। लोग आएंगे जाएंगे बैठेंगे। यदि हम दरवाजे के पास ही खड़ा होकर मीटिंग देते हैं और लोग आता जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। हम जो प्लान बताते रहते हैं या हमारे सीनियर जो प्लान बताते रहते हैं, उनके प्लान बताने की निरंतरता खत्म हो जाती है। इसलिए प्लान जो बताएं तो दरवाजे से दूर हट करके एकदम अंदर में, दरवाजे के आसपास में नहीं, अंदर में रखें। प्लान बताने का जगह वहीं पर बोर्ड लगाएं और वहीं से प्लान बताएं। प्लान बताते समय ध्यान रखें कि जब आप होम मीटिंग लेते हैं तो विथ प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ पर प्रोडक्ट वहाँ दिखना चाहिए। और प्रोडक्ट होता है तो कभी कभी सीनियर कोई डेमो करके किसी प्रोडक्ट का दिखाते, देखिए बाजार का ये प्रोडक्ट का ये हाल है, हमारे प्रोडक्ट का ये हाल है। जैसे कि साबुन का ही डेमो तुरंत कर देते हैं हम लोग कि बीटाडीन का घोल रखे और बाजार का कोई भी साबुन डालकर
छील करके उसमें डाल दिए और अपना आरसीएम का कोई भी साबुन डाल दिए, तो अब जब हम घोल देते हैं तो आरसीएम वाला एकदम पूरा वाइट हो जाता है। और बाजार वाला जो है वो बीटाडीन के कलर को ख़त्म नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है, और बीटाडीन का कलर जैसे का तैसा रह जाता है बाजार के साबुन से। तो ये हम दिखाते हैं, देखिए मेरे साबुन का कमाल। तो उसी तरह से प्रोडक्ट होगा तो डेमो होगा ना, प्रोडक्ट होना जरूर चाहिए। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जब हम होम मीटिंग के दौरान सीनियर को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं प्लान दिखाने के लिए या आगे बात करने के लिए, मान लिया प्लान मैंने दिखा दिया और आगे सीनियर को बुला रहे हैं, तो जो होता है बड़े बड़े मीटिंग में, ये हमारे मेंटोर हैं, गुरु हैं, महागुरु हैं, मैं अपने चमड़ी का जूता भी बना करके इनके पैरों में दे दूं तो बहुत कम है। इतना ज़्यादा गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप कहें कि हमारे सीनियर आए हुए हैं। वैसे मैं तो भी और कुछ बता सकता था या जानता हूं, लेकिन हमने सीनियर को आमंत्रित किया आज का प्लान बताने के लिए, तो आज के आगे की कार्रवाई के लिए हम अपने सीनियर को आमंत्रित करें। सामान्य तरीके से उनको आमंत्रित करें, बहुत ज़्यादा उनका गुणगान नहीं करें। और ध्यान रखें, आप जब प्लान लेने के लिए गए जैसे सीनियर के नाते होम मीटिंग ले रहे हैं, तो उस बीच में कोई व्यक्ति आपसे प्रश्नोत्तर करेगा, प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू करना चाहेगा, तो उसको तुरंत हमें रोक देना चाहिए और हमें कह देना चाहिए कि भाई ऐसा है कि मैं जो बता रहा हूँ पहले हमको बताने दीजिए, और आपको जो जो पूछना है उसको आप लिख करके रखें, पॉइंट आउट करके रखें। और जब हमारा बताना समाप्त हो जाएगा तो फिर आप जो सवाल करेंगे मैं आपके साथ बैठ करके आपको उत्तर दूंगा। होता क्या है, बीच में जब वो सवाल करता है तो हमारा तारतम्य टूट जाता है, या कभी कभी ऐसा 30 मार खा होता है, किसी अटपटे सवाल का जन्म दे देता है कि थोड़ा सा वहाँ सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है तो हम उससे कट जाते हैं। लेकिन वो जो है ना, बाद में उसी को एक मुद्दा बना लेता है कि देखा मैंने ऐसा पूछा, इनके सीनियर ने कुछ भी नहीं बता सका। वो तो सीधा साइड हो गया, मैं जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ, ये सब कुछ नहीं है, वैसे है, ये है, वो है, दिस दैट उसका शुरू हो जाता है। और वो हमारे पूरा मीटिंग का सत्यानाश करके बैठ जाता है। तो हम उनको क्या बोले कि प्रश्नोत्तरी बाद में, अभी बीच में नहीं। और बाद में हम उनको प्रश्नों का उत्तर देते हैं, देना चाहिए भी, और हो सके तो उसको अलग करके उसका प्रश्न लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। अरे तो वहीं पर भी, और जब 10-20 आदमी बैठे रहते हैं तब जब सवाल करता है और सिंगल जब उसके सवाल पर ही हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो उत्तर तो उसको मिलेगा और बढ़िया उत्तर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही कि होम मीटिंग से ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है, और होम मीटिंग को करने के साथ बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसकी मैंने चर्चा की। यदि मेरे चैनल पर कोई नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय आरसीएम।